नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तिहाड़ से बाहर निकलने की उम्मीद के बीच केजरीवाल की मायूसी बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जमकर बहस हुई, तमाम तरह की दलीलों को पेश किया गया, लेकिन उसका कोई फायदा होता नजर नहीं आया। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जमानत का अनुरोध करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद के पदाधिकारी हैं और उनके भागने का कोई खतरा भी नहीं है। इस पर एसवी राजू ने कहा कि कानून में कोई भी खास आदमी नहीं होता, सब आम आदमी ही होते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट ने तो फैसला सुरक्षित रख लिया है, अब आगे क्या होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब आगे क्या होगा? देखिए, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो बड़े बड़े तैराक होते हैं, एक्सपर्ट स्विमर्स, वो मालूम है कहां डूबते हैं? नदी के बिल्कुल किनारे, जहां पानी कम होता है। जहां पानी कम होता है वहीं बड़े बड़े लोग जो है डूब जाते हैं। कारण उसको लगता है कि सारी चीज तो हमने पार कर ली, अब तो किनारा आ गया, वहीं पर गलती कर देते हैं। सिंघवी साहब से वही गलती हो गई और एएसजी राजू ने उन गलतियों को पकड़ लिया और जज साहब को भी समझ में आ गया। 3-4 चीजें हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कल उसको पकड़ लिया, और अदरवाइज कल ही मिल गया होता। अगर ये गलतियां जज साहब लोगों के दिमाग में नहीं आती तो कल ही वो तो आ गए होते। अभी तो ब्रेकिंग न्यूज चलना शुरू हो गया होता कि बस अब निकलने वाले हैं, अभी यहां से निकले, केजरीवाल हनुमान मंदिर गए, गांधी जी की समाधि पे गए। गांधी का कोई लक्षण नहीं है। मैंने बेशर्मों को देखिए, लोग शराब का घोटाला करेगा और जेल से बाहर निकलेगा या जाने वाला होगा तो गांधी जी के पास चला जाता है। भाई, गांधी जी ने मना किया था शराब का धंधा, वो तो शराब के बैन को लगाने के लिए थे। तुम यहाँ एक के साथ एक फ्री करवा रहे थे और फिर भी चले जाते हो। इतनी बेशर्मी। अपने गुरु से पूछ लिया होता। रालेगंज सिद्धि में अन्ना हजारे के गांव में कोई गुटखा तक नहीं खा सकता, सिगरेट नहीं पी सकता, शराब की तो सोच ही, वो तो बहुत दूर की बात हो गई। कोई नॉनवेज नहीं खा सकता। तो तुमने कौन सा रास्ता चुना है, ये खुद ये सोचने वाली बात है। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में लगा कि इट्स अ केक वॉक टुडे। केक वॉक किस लिए? क्योंकि एक साधारण सी एक लॉजिक है, इंडियन जुडिशरी में चलता है कि एक केस में 4 आरोपी हैं, एक को बिल मिल गया तो ये लोग कहते हैं कि भाई लड्डू बिठाना है, तो लड्डू बिछता भी कल और लड्डू खाते भी ये लोग, यही सोच के गए थे। इसलिए दलील की शुरुआत ही हुई, भाई सबको मिल गया है, इसको भी दे दीजिए। फिर उसके बाद ये कहा गया कि देखिए, बेल इसलिए भी दीजिए क्योंकि इसका तो केस ही नहीं था, मेरे क्लाइंट को जानबूझ के फंसाया गया है और सीबीआई ने तो बहुत गलत काम किया। जेल में वो रखना चाहते हैं, इसलिए जबरदस्ती इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया। फिर यह भी कहा जो आपने बताया कि कैसे फ्लाइट रिस्क नहीं है, भागेगा नहीं, तो बड़ा संवैधानिक। अरे वाह, संवैधानिक पद पे और संवैधानिक पद पे होने की गरिमा का आह्वान कोई नहीं करेगा। मतलब इस तरह की बातें ये लोग बोल कैसे पाते हैं और जज साहब लोग सुन कैसे पाते हैं? जो व्यक्ति जेल में हो और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा ना दे, आप ये समझिए कि कितना बेशर्म होगा वो। मन इसकी कोई दुनिया में कभी आपने सुना? भाई, कानून नहीं है। कानून ने तो बहुत सारा चीज नहीं है। कानून में नहीं लिखा होता कि अपने पिता की बात को मानो। कोई किताब में लिखा हुआ नहीं, लेकिन मानते हैं ना हम लोग। क्यों? यही सभ्यता है। असभ्य लोग हैं ये, कि हम नहीं करेंगे, और वैसे ही जज लोग हैं, सुनते भी हैं।
कम से कम इतनी तो शराफत दिखाते हैं कि इंटरिम बेल देते हैं तो कह देते हैं कि भाई तुम ऑफिस मत जाना। लेकिन वो बेशर्म जो है, जिस हिसाब से बेशर्मी है कि भाई उसके बावजूद भी जो मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। खैर, सब जिम्मेदार हैं इसके लिए, सब, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, एलजी, सुप्रीम कोर्ट जज, सारे संवैधानिक लोग इस मखौल के लिए जो देश के साथ जो ये मजाक हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सिस्टम, इंडियन डेमोक्रेसी का ये जो मजाक उड़ाया है केजरीवाल ने, इसके सारे लोग हिस्सेदार हैं। क्यों? क्योंकि कोई पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं होना चाहता, कोई पार्टीजन दिखना नहीं चाहता। तो ये जो है ना कि भाई चुप 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 रहो, चुप 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 रहो, आंखों के सामने गलत होने दो, हम बोलेंगे तो फंस जाएंगे, या फिर जो हो रहा है होने दो, भाई जो हो रहा है होने दो। तो इसके लिए तो सब लोग जिम्मेदार होते हैं। पाप होना और पाप होते देखना दोनों ही पाप है। पापी आप वैसे भी कहलाएंगे अगर आप उस चीज को रोकते नहीं है। तो किसी ने रोका नहीं तो खैर ये तो अलग कहानी हुई। तो उन्होंने तमाम तरह की चीजें की। तो फिर जज साहब को सीबीआई के वकील राजू साहब ने 2-4 गलतियां बता दी कि देखिए कि मामला इतना सिंपल नहीं है कि लड्डू बिठाने का है। इन्होंने कहा कि देखिए ये बेल देने का काम क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है? भाई हाई कोर्ट लोअर कोर्ट है या नहीं है? ये सिंघवी साहब सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। तो आप जो कुछ भी आप करेंगे उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा लोअर जुडिशरी के ऊपर। आपने सिसोदिया को बेल दी, ठीक है, वो लोअर कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, तब आपके पास आया। ये तो अभी तक बेल लेने के लिए लोअर कोर्ट गया ही नहीं है, तो आप किस आधार पर इसको बेल देंगे? और ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए क्यों? मैंने आखिर क्या कोई वजह तो होगी कि इफ दिस इज नॉट अ रेगुलर प्रैक्टिस, व्हाई स्पेशल ट्रीटमेंट इज बीइंग गिवन टू अरविंद केजरीवाल? इसको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा जज साहब को। तो एक गलती तो चूक है सिंघवी साहब की। आपको बेल लेकर के चलना था तो आप पहले लोअर कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट में, उसके बाद जाते। लोअर कोर्ट आप गए नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट। तो बताया कि जब नहीं गए तो जज साहब से अपील किया इन्होंने कि भाई केजरीवाल सिसोदिया जब आए थे तो आपने भेजा था उसको, जाओ उधर लोअर कोर्ट, तो भेजिए लोअर कोर्ट बेल के लिए, फिर लोअर कोर्ट भेजिए, फिर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर आपके पास आए। ज्यादातर किसी भी मामले में यही चीज देखी होता है, लेकिन आपके साथ तो ये एक गलती। दूसरी चीज कि एक बहुत बड़ी घटना घटी है इस बीच, और वो घटना ये है कि लोअर कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दिया गया। अब ये जितनी दलीलें ये दे रहे हैं कि हमारा ये नहीं था, वो नहीं था, सबूत नहीं है, फंसाया गया है, जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है, नहीं किया गया है, अब तो चार्जशीट डाल दिया गया है। तो जज साहब को बोला गया कि भाई ये तो आप इसको इंक्लूड करना पड़ेगा ना। तो बिना उस चार्जशीट को पढ़े हुए आप कैसे इसको बेल दे देंगे? क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट के अंदर पूरा सबूत भी पेश किया गया है, किस आधार पे केजरीवाल का नाम लिया जा रहा है, किस आधार पे गिरफ्तारी की जा रही है, सब कुछ उसमें है। तो अनटिल अनलेस उस चार्जशीट को आप कंसीडर नहीं करेंगे तो बेल नहीं देना चाहिए। तो जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि हाँ भाई ये तो बात सही है कि भाई जैसे ही चार्जशीट दायर कर दिया गया तो सिचुएशन है सडनली चेंज्ड, तो आज लड्डू नहीं बिठाया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि रुक जाओ जरा सा, लंच के बाद मिलते हैं, फिर उसके बाद
टाइम लग गया, फिर उनका रिजर्व कर लेंगे। फिर उसके बाद ये कहा कि भाई ठीक है, मंडे को जो है 9 तारीख को फिर हम लोग अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब मुश्किल बड़ी है। जितना आसान लग रहा था कि भाई बाकी सबका तो हो गया, अब इसका भी हो जाएगा, वो नहीं लग रहा है कि उस तरीके से हो। और इधर लगातार झटके पे झटके लग ही रहे हैं। लगातार जम्मू कश्मीर में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कभी संदीप पाठक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा कि भाई ऐसा है कि जेल वाले हमको जो है वो मिलने नहीं दे रहे हैं। भाई क्यों मिलने दिया जाए? जेल वाले ने मना कर दिया तो ये लोग हाईकोर्ट चले गए कि माय लॉर्ड, हम तो उसके पार्टी के लीडर हैं, सांसद हैं, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। तो कोर्ट में बातचीत हुई तो जेल वालों ने बताया कोर्ट को, जज साहब को, कि हुजूर ये जाता है मिलने के लिए, बाहर निकलता है तो कहता है कि मुख्यमंत्री जी ने ये संदेश भेजा है। तो जेल से संदेश कैसे भेजेगा कोई? हम क्या वहाँ पॉलिटिकल मीटिंग करवाने के लिए वहाँ पे मीटिंग के लिए है? तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों ऐसा काम करते हो, जाओ, नहीं मिलने दिया जाएगा। और एक एप्लीकेशन जो है उसका भी आना है, संजय सिंह का। संजय सिंह भी गया था मिलने के लिए। बार बार मिलने क्यों जा रहे हैं? भाई अलायंस करना है, नहीं करना। बाकी देखिए, आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी इज अ पार्टी ऑफ अरविंद केजरीवाल। इट इज द पार्टी ऑफ केजरीवाल, बाय केजरीवाल एंड फॉर केजरीवाल। दैट्स इट। बाकी सब गुलाम है। कोई नेता है ये केजरीवाल के चट्टे बट्टे हैं, जिसको मन करता है भाई तुमको वहां बिठा देते हैं, चलो भाई ठीक है हुजूर ठीक। ये तो गुलामों की तरह बर्ताव करते हैं। ये कौन है? ये सौरभ भारद्वाज मंत्री होंगे अपना। केजरीवाल कह देगा नहीं, इधर ऑफिस में पोछा लगाओ तो पोछा लगाने का काम करेंगे। इन लोगों को कोई हैसियत है? तो ये सारी चीजें हो रही है। तो वो इलेक्शन, ये दिक्कत है। इलेक्शन तक अगर बाहर नहीं निकलेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ताकि फिर तो लोग ये भी कहने लग जाएंगे कि दिल्ली इलेक्शन में क्या किया जाए। तो ये बड़ी समस्या केजरीवाल की है। वैसे पॉलिटिकली अगर हमसे पूछे तो ये आदमी जेल के अंदर रहेगा तो मीडिया वाले जो है वो माहौल क्रिएट करेंगे, माल खा के, दलाली करके। ओ जेल में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो सिंपैथी कुछ मिल सकता है दिल्ली चुनाव में। मेरे हिसाब से ये बाहर रहेगा तो कम खतरनाक है। भाई लोकसभा चुनाव में आया ना, जब ये बाहर आया, आप उस समय के मेरे प्रोग्राम को देख लीजिए, मैंने क्या कहा था, 7-0 अब सर्टेन हो गया। वो अंदर रहता तो उसका फोटो लगा करके, और उसकी बीवी जो है वो सुनीता भाभी, वो आती रोती, मेरे पति को जेल में डाल दिया, ये करो। तो एक आध सीटें वो ले भी चला गया होता। आप ये समझिए, हिंदुस्तान के लोग भोले भाले होते हैं ना, जब सब फ्रॉड की बातों में, ये फ्री वो फ्री, ऐसे फ्री वैसे फ्री, लोग उसके झांसे में आ जाते हैं कि कोई वर्ल्ड क्लास जो है एजुकेशन सिस्टम हो गया है, वर्ल्ड क्लास जो है हॉस्पिटल जो है बन गए हैं। मैं तो रहता हूं जीटीबी हॉस्पिटल के पास, नाक बंद करके गुजरना पड़ता है, गंद मचा रखा है वहां पे। कौन सा सरकारी हॉस्पिटल का जो है इससे चरित्र बदला है? तो ये जो है वो, तो उसमें भी मैंने कहा था कि बाहर आ गया, बहुत बढ़िया, वो 7-0 तय हो गया। हुआ भी वही, हुआ भी वही, क्योंकि ये फिर रोने धोने लगेंगे ना, और मीडिया वाले उसको फिर वो एक्सप्लॉइट करेंगे। ये सब कम ड्रामेबाज थोड़ी है। तो इन लोग को पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये सब जो है ये ड्रामेबाज लोग हैं। वो 4 महिलाओं को खड़ा कर देंगे टीवी में, केजरीवाल नहीं आया, रोना धोना, भाई बेचारे बहुत गड़बड़ हो गया, उसको क्यों जेल में डाला गया है। ये थोड़े लोग जानेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो जेल में है। कैसे कहता है भाई मोदी ने जेल में डाल दिया, और सारे जजेस जो हैं वो बेवकूफ की तरह जो है उसको सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं टीवी पे
कि मोदी ने जेल में डाल दिया, मोदी ने जेल में डाल दिया। भाई कम से कम अपने इन जज साहबान लोगों को, जब इसके वकील आते हैं तो भाई पूछना चाहिए कि भाई मोदी ने जेल में डाल दिया, हम लोग यहां क्या कर रहे हैं? मोदी की गुलामी करने के लिए बैठे हुए हैं कोर्ट के अंदर में। तुम लोग इस तरह का पब्लिक परसेप्शन बना रहे हो तो कोर्ट की अवमानना क्यों नहीं है ये? तो वही बात जो मैंने कहा कि सारे लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। ये आदमी, ही इज अ डेंजरस पर्सन। एक ऐसा वायरस है, हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को ये तबाह और बर्बाद कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, जिसके बाद केजरीवाल के रातों की नींद उड़ गई है। वहीं दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इस बात से पर्दा तो 10 सितंबर को ही उठेगा। सबसे बड़ा सवाल भी आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।